राधे राधे दोस्तों। आज जो मैं सत्य घटना आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसे सुनकर आपको भी मेरे जैसा बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि कोई लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकता है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। यह कहानी हमें भेजी है कोलकाता से सृष्टि जी ने। सृष्टि जी कहती है कि मैं बचपन से ही मेरी माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती हूँ। यह देखकर कहीं न कहीं मेरे अंदर भी भाव आया कि मैं भी प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा करूं, और धीरे धीरे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब मेरे पास लड्डू गोपाल के दो विग्रह हैं, एक बड़ी साइज के कान्हा जी, एक छोटा लड्डू बाबू और राधा रानी भी है। मैं तीनों की बहुत प्यार से सेवा करती हूँ। सृष्टि जी कहती है कि मेरे घर पे मेरे भैया की शादी थी। उस समय हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, परंतु फिर भी मेरे घर सबसे पहले हमारा काम लड्डू गोपाल का होता है। तो उसी तरह मैं सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाने लगी। हमारे घर एक दीदी भी आई हुई थी जो हमारे रिश्तेदार थी। वो दीदी आकर कहती है कि अरे इतना बड़ा लड्डू गोपाल का विग्रह कौन सेवा करता है, तुम करती हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वह कहने लगी कि अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, क्या जरूरत है तुम्हें यह सब झमेला लेने की, तुम अभी से ये सब क्यों कर रही हो? मुझे उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि उम्र से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना, ये आप क्या कह रही हैं? तो वो कहने लगी कि यह सब तो एक झमेला है, कौन करता है ये सब? मेरे पास भी एक लड्डू गोपाल थे, मैंने बहुत मुश्किल से छुटकारा पाया है। जब मैं शादी होकर ससुराल आई तो मेरे सासू माँ ने मुझे और कुछ नहीं, एक लड्डू गोपाल थमा दिया और कहने लगी लड्डू गोपाल मेरी सास ने मुझे दिया है, अब से तुम इसकी सेवा करना और अच्छे से करना। सुबह उठो, लड्डू गोपाल को स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ। मुझसे तो ये सब नहीं होता, ये सब झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। सृष्टि जी कहती है कि मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगने लगा। मैंने कहा कि अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लड्डू गोपाल की सेवा करना कोई झमेला नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा दिल से करोगी तो लड्डू गोपाल को हमेशा अपने साथ पाओगी। तो वो कहने लगी कि अरे नहीं, मुझे ये सब झमेला नहीं करना, मुझसे ये सब नहीं होता। और वो कहने लगी कि पता है मेरी सास मेरे घर आई हुई थी, उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल बहुत ही गंदे हुए पड़े हैं। मैं उन्हें फूल मिश्री दिया करती थी, पूजा की करा करती थी, परंतु मैं स्नान नहीं करवाती थी। मेरी सासू माँ आकर मुझे कहने लगी कि तुम लड्डू गोपाल को स्नान नहीं करवाती हो क्या? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, जब तक सासू माँ मेरे घर थी खूब पूजा पाठ किया, लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, वस्त्र बदलवाए। मुझे ये सब देखकर ना बहुत गुस्सा आता था, परंतु मैं क्या करूं? फिर वह कहने लगी कि इन्हें अच्छे से पूजा किया करना, मैं जा रही हूँ और इनकी सेवा किया करना। पर क्या बताऊं, मेरी अच्छी किस्मत कहाँ। सासू माँ के जाने के कुछ ही दिन के बाद हमारे गुरुदेव हमारे घर आए। गुरुदेव आकर हमारे मंदिर में जब लड्डू गोपाल को देखते हैं तो कहने लगे अरे तुम लड्डू गोपाल को ठीक से सेवा नहीं करती क्या, कितने गंदे हुए पड़े हैं। और गुरुदेव फिर से वही सब। 3-4 दिन हमारे घर रुके, खूब लड्डू गोपाल की सेवा की, खूब पूजा की, स्नान करवाया, वस्त्र बदले, भोग लगाया। और मुझे कहने लगे कि देखो अगर तुम्हें नहीं आता हो तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो मैंने कह दिया कि मुझे सब आता है, लड्डू गोपाल को स्नान करवाना होता है, वस्त्र बदलने होते हैं, श्रृंगार करना होता है, उन्हें भोग लगाना होता है, मुझे सब कुछ आता है। अब गुरुदेव के जाने के बाद मैंने सोचा कि अरे जब भी कोई आता है तो हमेशा लड्डू गोपाल यही करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं लड्डू गोपाल को कहीं और रख देती हूँ। मैंने उन्हें ऊपर उठा कर रख दिया जिससे उन्हें कोई देख ना पाए। सृष्टि जी कहती हैं कि ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने लड्डू गोपाल को ऊपर रख दिया है, मतलब आप लड्डू गोपाल की अब बिल्कुल भी सेवा नहीं करती है? तो वह कहने लगी अरे नहीं, कौन ये सब झमेला करेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम भी मत किया करो, मैं तो नहीं करती।
और मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि ये सब मत किया करो। अभी तुम्हारी शादी होनी बाकी है, तुम दूसरे के घर जाओगी, अभी से ये सब झमेला मत लिया करो। सृष्टि जी कहती है, तब मैंने उन्हें अपना मंदिर खोल के दिखाया और बाकी के छोटे लड्डू गोपाल राधा रानी को भी दिखाया। मैंने उनसे कहा कि देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मेरे पास ये बड़े लड्डू बाबू, इनके अलावा छोटे लड्डू बाबू और राधा रानी भी है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत ही प्यार से करती हूँ। और आप एक काम कीजिए, अगर आप नहीं कर सकती तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा तो मुझे दे दीजिए। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैंने तो बहुत मुश्किल से उनसे छुटकारा पाया है। सृष्टि जी कहती है कि छुटकारा पाया है मतलब लड्डू गोपाल है कहाँ? तब वो कहती है कि अरे मेरा एक छोटा नाती है, तुम्हें तो पता ही है बच्चे कितने चंचल होते हैं। मेरा नाती भी बहुत चंचल और बदमाश है। उसने पता नहीं कैसे ऊपर से लड्डू गोपाल की मूर्ति उतार ली। मैंने उसके हाथ में मूर्ति देखी, पर सोचे कि अगर मैं उसके हाथ से छीन लूं तो छोटा बच्चा है, रोने लगेगा, इसलिए मैंने उसे खेलने दिया। जब वह खेलकर वापस आया तो उसके हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है। तो सृष्टि जी कहती है कि तो क्या आपने लड्डू गोपाल को ढूंढने की कोशिश नहीं की? वह कहती है कि मैं क्यों ढूंढे, एक मुसीबत थी, टल गई। अच्छा है, वैसे भी मैं लड्डू गोपाल को नदी में प्रवाह करने वाली थी, अब बच्चे ने खो दिया तो चलो कोई बात नहीं। सृष्टि जी कहती है कि मुझे ये सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि मैं उन्हें समझाऊं, उन्हें बोलूं कि आपने ये बहुत गलत किया है, परंतु मैंने सोचा कि अब तो उनके पास लड्डू गोपाल है ही नहीं, उन्हें समझाकर, उन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। मुझे अब उनसे बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान जैसा होता है, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। जब उनके पास लड्डू गोपाल है ही नहीं तो उनसे बहस करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर उनके पास लड्डू गोपाल होते तो मैं उन्हें जरूर समझाती कि उन्हें आप जैसा सेवक कर रही थी, कम से कम वैसा ही किया कीजिए, और अगर आपसे ना हो सके तो मुझे दे दीजिए या किसी मंदिर में दान दे दीजिए, परंतु आपने जो किया है वो बहुत गलत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, हमें अपने अंतिम दिनों का इंतजार नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा करने का भाव हमारे मन में जब आए तभी कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल कोई हमारे लिए बोझ नहीं है, वो हमारे लिए भगवान है, हमारे आराध्य हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को बस मूर्ति समझकर पूजा करें या सोचे कि ये हमारे लिए मुसीबत है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। वैसे तो हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, भगवान की मूर्तियों को भी पूजते हैं, तो अगर हम यह सोच लें कि शिवलिंग मात्र एक पत्थर है और बाकी भगवान की मूर्तियाँ बस मिट्टी से बनी हुई है, तो कैसे होगा? सनातन धर्म में हमने सभी को भगवान रूप में पूजा है और उसी तरह से साक्षात बाल गोपाल हैं, तो हमें उनके लिए प्रेम भाव से पूजा करनी चाहिए। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दूसरे भक्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस को भी आप देख सको। और एक बात, अगर आप लोगों के पास कोई सत्य घटना हो जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे रही हूँ, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकती हैं। और अगर आप अपने लड्डू बाबू के प्यारी प्यारी तस्वीर हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे वो भी कर सकती हैं। मैं वो सब अपने चैनल पे जरूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से लड्डू गोपाल बाके बिहारी की प्यारी सी कहानी के साथ। राधे राधे।